नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि 2022। अगर आपका नाम का पहला लेटर एन या फिर वाई है तो आप वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। तो वृश्चिक वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आपका नाम का पहला लेटर एन से शुरू होता है या फिर आपका नाम का पहला लेटर वाई से शुरू होता है तो आप वृश्चिक वालों के लिए, आप नाम वालों के लिए 2022 क्या कुछ बड़ा धमाका लेकर आया है, क्योंकि होने वाले हैं बहुत बड़े बदलाव। आपके ऊपर शुरू होगी शनिदेव की ढैया, और वो शुरू हो रहा है 29 अप्रैल 2022 से। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद राशि पर आधारित है। वाई नेम राशिफल 2022। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर के आधार पर उनके आने वाले कल या फिर आज के बारे में जाना जा सकता है। तो व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर आपके स्वभाव के बारे में, आपका स्वास्थ्य के बारे में, लव लाइफ, शिक्षा, करियर, आर्थिक स्थिति, लगभग सब कुछ के बारे में बताता है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका नाम वाई लेटर से शुरू होता है तो आपके लिए 2022 कैसा रहने वाला है। चलिए जानते हैं विस्तार से। पहले आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव। अगर आपका नाम का पहला लेटर वाई है तो आप लोग दिल के बहुत साफ और सच्चे होते हैं। ये जाने अनजाने कभी भी किसी का बुरा न चाहते हैं न करते हैं। शांति प्रिय लोग होते हैं, हमेशा ही शांत रहेंगे, खुशियां बांटेंगे और ज़्यादा नहीं बोलते, पर मुस्कुराहट चेहरे पे हमेशा होती है। रिश्तों को बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर ये किसी की सुनते भी नहीं हैं। तो कभी कभी रिश्तों को इतना ज़्यादा परवाह करते हैं कि लगता है सब कुछ इनके लिए वही है और अपना अपना होता है, ये इनको पता है। वैसे करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। जीवन में चीज़ों को, जो लक्ष्य है इनका, बस एक निर्धारित होता है और सही तरीके से आगे बढ़ना पसंद करते हैं। इसीलिए ये तरक्की भी जल्दी करते हैं, क्योंकि इनका राह भटकाव वाला नहीं होता। ये हमेशा ही अपने बलबूते आगे बढ़ने वाले होते हैं, अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं और घुमा फिरा कर ना तो कहना पसंद है ना ही सुनना पसंद है। बात चाहे इनकी अपनी हो, पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल, हर जगह साफ तरीके से बातों को रखते हैं, खुले मन से। और इनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते इनके इसी विचार के कारण, क्योंकि ये चापलूसों की दुनिया है और बिना चाशनी के किसी की बात ना तो किसी को समझ में आती है, ना लोग बोलना पसंद करते हैं। बस यहीं पर ये थोड़े से मात खा जाते हैं। वैसे दिल के सच्चे होते हैं, जिनसे भी दोस्ती करें रिश्ते को बस ये समझ लें ईमानदारी से निभाते हैं। अगर हम आपके 2022 की शिक्षा की बात करें तो अच्छा है, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक बहुत अच्छा वक्त रहेगा। पढ़ाई में मन भी लगेगा, आप अच्छा कर पाएंगे और चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। खासकर जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सोच रहे हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है। आप लक्ष्य को आसानी से हासिल करेंगे। अगर किसी भी तरह का कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत कीजिए। अपना 100% नहीं बल्कि 110, 100 बस ये समझ लें कि आपको और ज़्यादा देना है। अब कंपटीशन का ज़माना है तो सबसे आगे आपको निकलना होगा। एकाग्रता बनाइए, गायत्री मंत्र नियमित रूप से पढ़िए 27 बार, आपके लिए बेहतर होगा और ये साल बुलंदियों को आप छुएंगे। नौकरी व्यवसाय की बात करें अगर, तो आपके लिए नौकरी और व्यवसाय दोनों ही दृष्टिकोण से बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि किसी नए चीज़ की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कोई ज़रूरी प्रोजेक्ट के यहाँ पर देखिए, दूर दराज की यात्रा वगैरह आपको इसके लिए करना पड़ सकता है। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं ना, कोई ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जो आपको धन का सपोर्ट करे, यानी फाइनेंस से। तो क्या होगा ना कि आप कारोबारी जो हैं वो सामान्य से अच्छा कर पाएंगे और धन भी आ पाएगा। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में जाना चाहते हैं तो सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि साल के मध्य में आपके लिए कोई नया काम शुरुआत करने से आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी और आय के एक से ज़्यादा स्रोत भी बनेंगे। जो लोग जॉब करते हैं, स्थानांतरण वगैरह के योग हैं तो उसके लिए तैयार रहें। अगर हम आपके प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वर्ष आपके प्रेम जीवन में भी सफलता मिलेगी और आप अगर पार्टनर की तलाश में हैं तो ये वर्ष आपका जो एक आप तलाश जो है वो पूरा होगा।
लकी हैं क्योंकि प्यार में भी मजबूती आ रही है। बस कोशिश ये करना है कि रिश्ते को और बेहतर बनाएं। यादगार लम्हे होंगे जो आप कभी भूलना पसंद नहीं करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो 2022 मिला जुला हुआ है क्योंकि शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल है, मुश्किल नहीं मतलब सामान्य है, लेकिन मध्य भाग से यानी जून जुलाई से आपका वक्त एकदम से बेहतर हो जाएगा। अपनों का साथ मिलेगा, घर में खुशियां हैं, नन्हे मेहमान आएंगे, एक से दो होने वाले हैं यानी विवाह भी होगा और संतान प्राप्ति के भी उत्तम योग हैं। तो यकीनन पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। धन की बात करते हैं तो आर्थिक मामलों में आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है क्योंकि बस थोड़े खर्चे होंगे शुभ कार्यों पर आय के स्रोत बढ़ रहे हैं। जिस भी कार्य को करेंगे उसी में आपको लाभ होगा। साल भर कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा, तो धन की परेशानी आपको मुश्किलें परेशान नहीं करने वाली। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो लापरवाही अगर आप ना करें तो सब ठीक है। अब खुद को बेकार के तनाव देने से बचिए, मन को शांत रखिए, थोड़ा योगाभ्यास या फिर आप ध्यान वगैरह करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 2022 में आप वाई नाम वालों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। तो समय को कैसे आपको फ़ायदा उठाना है, समय के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चलना है, ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक था। वृश्चिक राशिफल 2022। तो वृश्चिक वालों 11वें भाव में एक बस ये समझ लें कि 2022 का उदय ही हो रहा है, तो यकीनन आपके लिए शुभ संकेत है। लेकिन अगर हम आपके पर्सनल लाइफ की बात करें तो लग्न में चंद्रमा मंगल केतु थोड़ी उलझन बढ़ाएगा, पर सूर्य जो है वो शुक्र धन में भाव में है, तो एक अच्छा योग बनेगा धन प्राप्ति के लिए। तो पूरे वर्ष आपको धन की कमी नहीं होने वाली। और तीसरे घर में बुध शनि मेहनत से धन प्राप्त करवाएगा, उन्नति के नए मार्ग भी देगा। तो शुरुआत के जो जब तक कि शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर लेते 4 महीने हैं, चतुर्थ का बृहस्पति यानी कि यहाँ पर 13 अप्रैल तक आपको पूरा भाग्य का साथ मिलेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और कठिन से कठिन निर्णय आप सही समय पर ले पाएंगे। तो बृहस्पति की कृपा से बड़ी सफलता भी मिल रही है, खासकर जो विद्यार्थी हैं, और संतान वगैरह की शिक्षा भी बढ़िया चलेगी। 7वां जो राहु बैठा है दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा भूचाल लाया हुआ है, तो अपने प्रयास से चीज़ों को बेहतर आप कर सकते हैं। हालांकि 29 अप्रैल से आपकी ढैया भी शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में अभी जो अप्रैल तक का वक्त है यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है आपको और रिश्तों का ध्यान रखना है। चलिए जानते हैं शुरुआत, हम आपसे विस्तार से बातें करते हैं कि 2022 में क्या बदलेगा। अगर हम आपके प्रेम संबंध की बात करें तो आपके जो यहाँ पर प्रेम संबंध का स्वामी है देवगुरु, राशि आपकी राशि से चौथे प्रेम संबंध के भाव से 12वें घर में है। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत से लेकर यानी कि 13 अप्रैल तक आप अपने लव से किसी कारणवश थोड़ी से दूर रहेंगे। हो सकता है कोई काम के कारण या थोड़ा टेंशन हो जाए, कोई भी चीज़, लेकिन प्रेम कायम है। तो शुरुआत के जो यहाँ पर 4 महीने हैं तो आपके लिए बढ़िया वक्त है। उनके साथ आप दिल की बातें मैसेज के जरिए पहुंचा सकते हैं ताकि आपका प्रेम कायम रहे। लेकिन 13 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति पूरे साल पंचम भाव में है, तो हालांकि स्थान हानि दोष लगता है, तो इसलिए आपको अपने घर परिवार का विरोध भी सहना पड़ेगा। जब गुरु जहां बैठता है उस स्थान का हानि दोष लगता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अप्रैल के बाद आपके जो लंबे समय तक जो प्रेम संबंध है आपका वो थोड़ा सा टेंशन देगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है। जॉब की बात करते हैं तो शुरुआत में आपका जो सूर्य शुक्र धन भाव में, यकीनन आपको कोई बड़ी तनख्वाह वाली जॉब मिल सकती है, खासकर अगर आप जॉब प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। तो यहाँ पर आकस्मिक रूप से चीज़ें बढ़िया होंगी, पर प्रयास भी करना होगा। तो आपका वेतन बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होंगे और जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी और जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाएंगे। लेकिन प्रशासनिक सेवा या फिर आप मेडिकल विभाग में हैं, सोना तांबा या फिर बिजली विभाग से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे अवसर लेकर आएगा। आप तरक्की करेंगे, इसका फ़ायदा आपको उठाना होगा। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो वृश्चिक वालों शिक्षा के मामलों में बढ़िया है, सामान्य है, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। अपने प्रयास से सफलता, भाग्य यहाँ कम साथ देगा पर मेहनत से साथ जरूर मिल जाएगा। तो कोई भी बड़ा एग्जाम अगर आप चाहते हैं कि आप दे रहे हैं, आप चाहते हैं वो एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके पक्ष में आए, एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो अप्रैल के बाद की स्थितियाँ ज़्यादा आपके पक्ष में है।
खासकर उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं और डिजाइनिंग वगैरह के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वक्त बढ़िया है। मेहनत से सफलता है, मेहनत से भाग्योदय है और मंगल का परिवर्तन भी खासकर विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा शुभ वक्त लेकर आया है, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में 2022, तो आपको देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य के जो स्वामी हैं आपके मंगल लग्न में बैठे हैं, तो शुरुआत में चंद्र केतु भी है, तो यकीनन थोड़ा सा ब्लड प्रेशर या स्किन की प्रॉब्लम या फिर जैसे पित्त होता है ना, वोमिटिंग वगैरह, ये चीज़ें हो सकती हैं। ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान रखें और इस समय थोड़ा सा आप गलत खान पान से बचिएगा। छोटी मोटी अगर स्वास्थ्य समस्याओं को छोड़ दें तो कोई खास टेंशन नहीं है, लेकिन आप छोटी मोटी भी स्वास्थ्य समस्याओं को इग्नोर ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपके पारिवारिक जीवन के स्वामी, आपके चौथे घर में शुरुआत में है, तो आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है और अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी आपके जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बेहतर तरीके से, जिम्मेवारियों को आप निभाएंगे और अपने परिवार के लिए हमेशा ही सपोर्ट सिस्टम बने रहेंगे। वैसे तो लोग घर के आपसे प्रसन्न हैं और छोटों के साथ थोड़ा सा जो हल्के से वाद विवाद, किसी बात को लेकर टेंशन है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, बल्कि चीज़ें सामान्य हो जाएगी, बस थोड़ी गलतफहमी है। अप्रैल अप्रैल का महीना है 2022 का, तो किसी न किसी कारणवश, चाहे जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, थोड़ी से अपनों के साथ आप दूर रहेंगे, लेकिन इसके बाद फिर करीब ही रहने का मौका मिलेगा। धन की बात करते हैं, तो आपके जो धन परिवार के स्वामी हैं देवगुरु, वो भी आपके चौथे भाव में, सूर्य और शुक्र की युति आपके परिवार भाव में, तो आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम है और धन तो आएगा, पर थोड़े बहुत स्वास्थ्य समस्याओं पर खर्च होंगे, खासकर आपके जो करीबी हैं उनके। अगर आप चाहते हैं अपना मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, तो ये 2022 आपके लिए खुशियों का खजाना लेकर आया है, क्योंकि माँ से भी धन लाभ होगा और जब भी आपको धन की कमी महसूस होगी, कहीं ना कहीं से दैव योग से धन आपको मिल ही जाएगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो अप्रैल तक, 13 अप्रैल तक गुरु आपके चौथे घर में है, तो इस समय घर परिवार से थोड़ी सी दूरियां हैं, तो जब पंचम भाव में जाएंगे तो लव लाइफ में थोड़ी दूरियां हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम आपके यात्रा की बात करें तो शनिदेव तीसरे घर में बुध के साथ हैं, तो तीसरा घर पराक्रम का होता है। इसका मतलब जो आप वाहन या घर की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, वो आपका अब सपना पूरा होगा और गुरु के चौथे में होने से आलीशान यानी बड़ा मकान, बड़ी सी गाड़ी प्राप्त करने के योग हैं। तो अपना मकान, वाहन, वो भी बड़े वाले, तो ये आपके सुख सुविधाओं पर खर्चा भी दिखाता है और आपके लिए ये शुक्र का बेहतर फल भी दिखा रहा है, तो यकीनन आपका सपना पूरा होगा। अगर आप सपनों को जीना चाहते हैं तो थोड़ा और मेहनत करें, तभी आपका सपना पूरा होगा। तो जब अगर हम जैसे कि देवगुरु बृहस्पति अचानक से परिवर्तित होंगे तो वर्ष के मध्य में, तो फिर आपके काम में भी तेजी आएगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप एकदम से पॉजिटिव बने रहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो वृश्चिक वालों, अगर हम संतान की बात करें तो संतान प्राप्ति के योग है, संतान आपका सम्मान बढ़ाएगा। हालांकि 13 अप्रैल तक संतान से जो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, वो उम्मीद भी पूरी होगी, लेकिन थोड़ी सी निराशा है, इसलिए कि यहाँ पर उनके ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देना है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो संतान प्राप्ति के योग है, संतान से सम्मान बढ़ेगा। और अगर हम आप दाम्पत्य जीवन की बात करें तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना है, जल्दबाजी में निर्णय ना ले, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आपकी ढैया भी शुरू हो जाएगी। तो अपने पार्टनर पे विश्वास भरोसा बनाए रखें, नहीं तो रिश्तों में दूरियां आएगी। राहु भी आपके 7वें घर में है, विवाह स्थान पर बैठा है, तो भ्रम और विवाद की स्थिति बीच बीच में बनाएगा। मंगल की दृष्टि भी आपका क्रोध बढ़ा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करता नजर आएगा। तो ये चीज़ें आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं, तो थोड़ा सा विवेक से काम लें। और वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां हैं, आप किसी विश्वासी मित्र से सलाह ले सकते हैं, पॉजिटिव वाले, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको ढेर सारे अवसर भी मिलेंगे, बस दोनों हाथों से अब इसको फ़ायदा उठाना होगा आपको, क्योंकि लापरवाही की वजह से बढ़िया बढ़िया अवसर आपके हाथ से चले जाएंगे। इसलिए आपको लाभ उठाना है अवसर का और खूब मेहनत करें, आलस्य को भूल जाएं। अगर आप शुक्र वाले क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे
पार्लर है, इत्र, फार्मा, फैशन डिजाइनिंग, वस्त्र विक्रेता, चांदी धातु के विक्रेता, खेलकूद की सामग्री के व्यापार से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो तरक्की जल्दी मिलेगी। तो कुल मिलाकर व्यापारियों के लिए भी छप्पड़ फाड़ सफलताएं लेकर आए। क्या करें कि 2022 बहुत अच्छा बीते। एक तो मंगल को बेहतर करे, हनुमान चालीसा का रोज सुबह पाठ करके ही आपको घर से निकलना है। और अशुभ प्रभाव खत्म करने के लिए आप गायत्री मंत्र रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार पढ़ें, तो आपके लिए अच्छा होगा। सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे और चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। तो फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।